So hello everyone, welcome to EduTab and guys welcome to your very important discussion regarding the most important topics that are relevant for your examination of ICAR AO 2021 Tier 1. And talking about today's topic, I will be discussing the important things regarding the current affairs section. So current affairs में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जिस पे आपको मेजर फोकस करना है। तो जो लेक्चर है आज का इसी चीज़ के ऊपर ही आपका फोकस करेगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो बच्चों के माइंड में आती है कि सर पहली बात तो ये करंट अफेयर्स कितने महीने का कवर करना है। तो क्वेश्चन इज हाउ मेनी मंथ्स करंट अफेयर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि क्या सिर्फ नेशनल न्यूज ही कवर करनी होती है या इंटरनेशनल न्यूज भी कवर करनी होती है। द आंसर फॉर दैट इज गाइस, आपको करंट अफेयर्स जो है प्रीवियस 6 to 8 मंथ्स यानी कि 6 to 8 मंथ्स बिफोर द एग्जामिनेशन जो आपको करंट अफेयर्स हैं वो कवर करने हैं फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है जी। तो जो चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, इवेंट्स ऑफ बोथ नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल आर रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दैट आर यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स और उनमें से क्या क्या डायमेंशंस जो है वो आपको कवर करनी है, इसी चीज के ऊपर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट टॉपिक इज गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोग्राम्स। जी हाँ, गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोग्राम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ करंट अफेयर। कोई भी सरकारी प्रोग्राम लॉन्च होता है या कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च होती है, दैट आर रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जामिनेशन। नाउ द थिंग इज व्हाट वी हैव टू कवर इन दैट इनिशिएटिव। ठीक है जी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस मिनिस्ट्री ने वो इनिशिएटिव या वो स्कीम लॉन्च की है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज उस स्कीम का या उस प्रोग्राम का क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या की फीचर्स हैं। की फीचर्स में अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कुछ स्पेसिफिक चीज जो स्कीम में दी गई है। अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलूं तो फॉर एग्रीकल्चर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान स्कीम, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। ठीक है जी। फसल बीमा योजना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की स्कीम है। तो की फीचर्स, अगर मैं फसल बीमा योजना की बात करूं तो हमें पता है कि कितना परसेंट इंश्योरेंस कवरेज है जो फार्मर्स ने पे करना होता है, यानी कि 5% फॉर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स। तो ये की फीचर्स का पार्ट हुआ जो आपको पता होना चाहिए। नाउ द अदर इंपॉर्टेंट थिंग आर टारगेट स्पेसिफिक टारगेट्स ऑफ द स्कीम्स। कुछ स्कीम्स ऐसी गवर्नमेंट लॉन्च की जाती है, कुछ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो कुछ टारगेट स्पेसिफाइड होते हैं, यानी कुछ ड्यूरेशन के लिए होते हैं और कुछ स्पेसिफिक उसका टारगेट होता है जो उसने अचीव करना होता है। ठीक है जी। अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो आपके ने पढ़ा होगा रिसेंटली जो पीएलआई स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। मोस्ट ऑफ दी स्कीम्स आर टारगेट बेस्ड स्कीम्स। तो एक इनकी टारगेट ड्यूरेशन है, स्पेसिफिक ड्यूरेशन है और कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स हैं ऑफ दैट स्पेसिफिक स्कीम जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। मोस्ट ऑफ द स्कीम्स 2029 तक की, 2021 से स्टार्ट होंगे 2029, 10 साल की ड्यूरेशन में ये स्कीम्स जो है वो लॉन्च की जा रही हैं। अगर मैं टारगेट में और इंपॉर्टेंट बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी स्कीम्स होंगी जो है स्कीम्स पुरानी बट पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, जैसे पीएम एफबीआई, पीएम किसान, तो मैंने आपसे डिस्कस किया। फॉर एग्जांपल पोषण अभियान या पोषण स्कीम, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, तो इसके टारगेट्स आपको पता ही होने चाहिए, 2%, 2%, 2% और 3%। तो एनीमिया वाला 3% है, बाकी सारे कितने हैं 2%। तो ये टारगेट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। तो सिंपल क्वेश्चन टारगेट्स पे ही पूछा जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यानी कि गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोग्राम्स में क्या क्या चीजें कवर करनी है। ठीक है जी। अगर मैं कुछ रिसेंट इनिशिएटिव्स की बात करूं या कुछ ऐसी स्कीम्स जो न्यूज में चल रही थी, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा इन द मंथ ऑफ मई एक सेज इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने लॉन्च किया गया फॉर द एल्डरली पीपल। तो ये एक इनिशिएटिव लॉन्च है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट, आपको कवर करना चाहिए इनिशिएटिव लॉन्च में। ठीक है जी। जैसे कि पेपर में क्वेश्चन आया था आपका जल विकास मार्ग प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है। तो जल विकास मार्ग प्रोजेक्ट के ऊपर किस मिनिस्ट्री ने वो इनिशिएटिव लॉन्च किया, तो उस पर क्वेश्चन आया हुआ आपके आयकर के पेपर में। तो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है जी। फिर आता है आपका सेकंड स्पेसिफिक टॉपिक, यानी कि इंपॉर्टेंट कमिटीज और कमीशन जो कि गवर्नमेंट ने सेट की हैं। तो यहां पे याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया स्पेसिफाइड कमिटीज जो हैं उस पे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ही ज्यादा हैं। ये नहीं है कि अगर आप यूनेस्को ने कमेटी सेट की तो आपको क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे, बहुत ही ब्लिंक चांस होते हैं, एटलीस्ट 5 to 10% चांस होते हैं, बट 90 to 95% चांस हो गए अगर इंडिया ने कोई स्पेसिफिक कमेटी लॉन्च किया जो कि चीज रिसेंटली न्यूज में है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, इतना बड़ा इशू क्रिएट हो चुका है फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में रिगार्डिंग दी फार्म बिल्स। ठीक है जी। तो बिल्स की बात मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके बाद। अब गवर्नमेंट कुछ कमेटी सेटअप कर रही है सो दैट एक बिल्स के ऊपर रीवेरिफिकेशन हो सके।
ठीक है जी। तो वहां पे आपको क्या पता होना चाहिए, हेड ऑफ द कमेटी, कौन उस कमेटी को हेड कर रहा है और उस कमेटी की क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं। तो रिकमेंडेशंस और हेड ऑफ द कमेटी जो है ये रियली रियली इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन। अब गाइज ये दोनों के दोनों टॉपिक ही आपके टीयर 1 के साथ साथ टीयर 2 में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे टू राइट बेटर डिस्क्रिप्टिव आंसर। बेटर डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने के लिए करंट अफेयर प्लेज अ रियली रियली इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, ये आपको एक एडिशनल एडवांटेज मिल जाती है अगर आप अपने आंसर्स में लेटेस्ट हैपनिंग की एग्जांपल डाल देती हो। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल कोई जेंडर इश्यूज का टॉपिक और आपने पोषण अभियान के बारे में लिख दिया, उज्ज्वला स्कीम के बारे में लिख दिया, जो वुमेन ओरिएंटेड स्कीम्स हैं, तो वो एक आपके आंसर को बेटरमेंट दे जाता है, यानी कि एक बेटर प्रेजेंटेशन देता है कि हाँ जो बंदा आंसर लिख रहा है, जो भी बच्चा आंसर लिख रहा है वो वेल रेड है। ठीक है जी, दिस काइंड ऑफ फीलिंग यू गिव टू योर एग्जामिनर। फिर आते हैं थर्ड टॉपिक ऑफ द डे, यानी कि बिल्स और पॉलिसीज। कोई भी बिल, पॉलिसी या ड्राफ्ट रूल अगर न्यूज में है तो उसके लिए भी सेम चीज है रिगार्डिंग दी, जो इसे मिनिस्ट्री के रिगार्डिंग है या स्कीम्स के रिगार्डिंग है। तो मिनिस्ट्री कौन सी है, एम ऑब्जेक्टिव क्या, क्या की फीचर है। ठीक है, अगर जैसे मैं बात कर रहा था आपके साथ अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले फार्म बिल्स के बारे में, तो फार्म बिल्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने बिल्स प्रेजेंट किए। अब आते हैं एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट बिल, कि क्या किस एम से वो बिल लाया गया था, क्या गवर्नमेंट का स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है रिगार्डिंग दिस फार्म बिल्स। ठीक है, नाउ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज दिस इज अ वेरी हाईलाइटेड इशू, आपको की फीचर्स पता होना चाहिए। अब आपको पूरा बिल नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ की फीचर्स पता होना चाहिए, जिस जिस चीज पे डिस्प्यूट खड़ा हो रहा है फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में। यही चीज आप बेटर वे में, अगर आप इस फीचर्स को अच्छी तरह पढ़ लोगे तो यही बेटर वे में आप अपना मेंस का आंसर यानी कि डिस्प्यूट टीयर 2 का आंसर भी लिख सकते हो। तो दिस इज द थिंग दैट इज हैपनिंग रिगार्डिंग बिल्स और पॉलिसीज। पॉलिसीज की बात करूं, अब टीयर 1 में बेसिकली क्या होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर में तो कुछ टारगेट स्पेसिफिक, यानी कि जो स्पेसिफिक डाटा दिया है उस पॉलिसी के बारे में वो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ डिफाइंड टारगेट्स हैं। फॉर एग्जांपल जो नया स्ट्रक्चर चेंज किया गया 3+3+4, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर आता है ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो का टारगेट क्या किया गया है, वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। यानी कि की टारगेट्स क्या हैं, की फीचर्स में वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके, जो आपने कवर करने रिगार्डिंग दी पॉलिसीज। फिर आती हैं आपकी नेशनल न्यूज। अब नेशनल न्यूज में मैंने आपको एक बेसिक ब्रॉड टर्म दिया, करंट हैपनिंग्स रिलेटेड टू इंडिया। अब करंट हैपनिंग्स में कोई भी नया इनिशिएटिव जो कि नेशनल लेवल पे लॉन्च किया गया है फॉर बेटरमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल अगर इनिशिएटिव की बात की जाए तो वो इनिशिएटिव जैसे सेज इनिशिएटिव है वो नेशनल न्यूज में भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है जी, गवर्नमेंट कुछ एमओयूज यानी कुछ एग्रीमेंट साइन करती है एट नेशनल लेवल, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने इजराइल के साथ कोई एग्रीमेंट साइन किया, या इंडिया भूटान में रिसेंटली एग्रीमेंट साइन हुआ था यानी कि भीम यूपीआई के ऊपर, तो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर नेशनल न्यूज में बात की जाए कोई भी लेटेस्ट करंट हैपनिंग, तो सॉरी फॉर दैट थिंग, अगर कोई भी करंट हैपनिंग नेशनल न्यूज यानी कि इंडिया के रिलेटेड, फॉर एग्जांपल अगर मैं बहुत ही लेटेस्ट न्यूज आपके साथ डिस्कस करूं तो रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इंडिया की 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो डिक्लेयर की गई, जो कि यूनेस्को ने अप्रूव कर दी है। आपने मुझे उसका कमेंट बॉक्स में नाम भी बताना है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। तो नेशनल लेवल पे जो हैपनिंग्स हो रही हैं दैट आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जामिनेशन। ठीक है जी, क्योंकि नेशनल लेवल की न्यूज है, एक हेरिटेज साइट को अप्रूव किया गया, तो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जामिनेशन। ठीक है जी, इसके बाद आता है गाइस अगला टॉपिक, समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस। कोई भी समिट या कॉन्फ्रेंस हो रही है तो बहुत ही टिपिकल डायमेंशन जिसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे कॉमन होता है कि वो समिट ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है। ठीक है जी, अगर मैं इसमें एग्जांपल दूं तो हम एग्जांपल ले सकते हैं G20 कंट्रीज का, G20 इनिशिएटिव का G20 मीटिंग एग्जांपल लूं। ठीक है जी, इस बार सऊदी अरेबिया ने ऑर्गेनाइज की थी। ठीक है जी, अब अगर इसी के साथ वाई आई एम टेकिंग G20, बिकॉज इंडिया हैज डिसाइडेड, इंडिया ने होस्ट करनी थी G20 समिट कब, 2022 में, बट अब वो स्कीम 2022 की जगह 2023 में है जो इंडिया होस्ट करेगा था G20 समिट। ठीक है जी, ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंट्री स्पेसिफिक इंडिया। अगर कोई कई बार होता है कुछ ऐसी समिट्स हो रही हैं जो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन करा रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूनेस्को ने कोई समिट करवा दी या डब्ल्यूएचओ ने कोई समिट करवा दी, तो वहां पे आपको वो समिट किस प्लेस पे हुई है दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। देन इफ द समिट इज रिलेटेड टू सम थीम स्पेसिफिक, कुछ समिट्स होती हैं जो थीम स्पेसिफिक समिट्स होती हैं, तो आपको उस थीम की, उस स्पेसिफिक समिट की थीम भी पता होनी चाहिए। ठीक है जी,
तो ये होता है समिट्स और कॉन्फ्रेंस के बीच में जो जो चीजें आपने कवर करनी है। फिर आता है स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स सेक्शन में आपने क्या क्या कवर करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल इज विनर। तो स्पोर्ट्स में तो अगर मैं बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स मेला चल रहा है जिसको आप बोलते हो स्पोर्ट्स फेयर चल रहा है, दैट इज ओलंपिक्स इज गोइंग ऑन। तो विनर ऑफ द पर्संस हु आर विनिंग दी विनर ऑफ द इवेंट्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब यहाँ पे आपको इंडियन स्पेसिफिक प्लेयर्स के नाम तो पता ही होने चाहिए। जैसे इंडिया ने 2 मेडल जीते हैं। द फर्स्ट वन वाज वन बाय मीराबाई चानू। तो इन्होंने वेट लिफ्टिंग में मेडल जीता है, कितनी कैटेगरी में जीता है वो चीज है, और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। देन रिसेंटली पीवी सिंधु, सो शी हैज वन द मेडल, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल में जीता है इन्होंने। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है पीवी सिंधु के बारे में? बिकॉज शी हैज नाउ बिकम द ओनली इंडियन वुमेन जिन्होंने 2 बार लगातार ओलंपिक्स में कंजेक्टिवली 2 ओलंपिक्स में मेडल जीता है, ठीक है जी। अर्लियर शी हैज वन सिल्वर, नाउ शी हैज वन ब्रॉन्ज मेडल। तो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो इस तरह की न्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके पेपर के लिए। तो अगर मैं पीवी सिंधु वाले एग्जांपल को ही देखूं तो यहाँ पे ये चीज भी आ जाती है प्लेयर्स इन न्यूज। कुछ ऐसे प्लेयर्स जो इन न्यूज में है, किसी प्लेयर ने कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है तो दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। किसी ने ग्रैंड स्लैम, फॉर एग्जांपल जोकोविच ने ग्रैंड स्लैम बहुत ज्यादा जीते हैं, अगर उन्होंने ग्रैंड स्लैम्स में कोई रिकॉर्ड बनाया तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो प्लेयर इन न्यूज आर रिलेटेड टू दैट स्पेसिफिक थिंग, ठीक है जी। फिर मैंने आपको यहाँ पे डायमेंशन दिया ट्रॉफी। तो ये कुछ डायमेंशन है जो आपको करंट के साथ साथ स्टैटिक, यानी कि करंट का एक पार्ट होता है स्टैटिक जीके, उसका भी पार्ट आप उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रॉफी में क्या है? फॉर एग्जांपल कोई रिसेंटली इवेंट चल रहा है तो आपको पूछा जा सकता है कि ये इवेंट किस चीज से रिलेट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं विंबलडन की, तो विंबलडन इज एन इंपॉर्टेंट इवेंट दैट इज रिलेटेड टू टेनिस। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि वो चीज रिलेट किससे करता है, बिकॉज ये बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन होंगे, बट जनरली बच्चे ये इस चीज में भी गलतियां कर बैठते हैं। तो ये यहाँ पे आपने कोई गलती नहीं करनी है। तो दिस काइंड ऑफ ट्रॉफी यू शुड रिमेंबर, ठीक है जी। अब आते हैं अगला टॉपिक, अपॉइंटमेंट्स और पर्सन्स इन न्यूज। तो अपॉइंटमेंट जैसे कि नाम ही बताता है, कोई भी बंदा अगर नया न्यूली अपॉइंटेड है तो दैट इज इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे क्या आपको हर एक अपॉइंटमेंट पढ़नी है कि किसी मिनिस्ट्री का सीईओ बन गया या किसी कंपनी का सीईओ बदल गया तो क्या आपको वही पढ़ना है? नहीं, आपको नेशनल लेवल की इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स पढ़नी है। यही बैंकिंग जीकर यहाँ पे आपका डिफरेंस आ जाता है। नेशनल लेवल इंपॉर्टेंस आर इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल आपको जो कैबिनेट रिशफल हुआ है रिसेंटली, प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट रिशफल किया, कुछ मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियोज चेंज कर दिए हैं, कुछ नए मिनिस्टर्स अपॉइंट किए गए हैं। तो दैट कैबिनेट, दैट मिनिस्टर्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है जी। तो आपको पता होना चाहिए किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिली है। फॉर एग्जाम्पल ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन दी गई है, ठीक है जी। अगर अनुराग ठाकुर जी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स उनको दे दी गई है। तो दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। किरण रिजिजू जो पहले मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स थे, नाउ ही इज द न्यू लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो दीज आर रियली इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स दैट यू शुड रिमेंबर, ठीक है जी। अब अगर पर्सन इन न्यूज में बात करी जाए तो यहाँ पे आप ये भी याद रखते जिनको इन्होंने रिप्लेस किया है, दैट आर पर्सन इन न्यूज, किसको कहाँ किसने रिप्लेस किया है उनका नाम पता होना चाहिए। देन द अदर आर इंपॉर्टेंट ऑब्ituaries। अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जामिनेशन। तो ये भी अपॉइंटमेंट्स और पर्सन इन न्यूज में आपको पता होना चाहिए। अब ऑब्ituaries का मतलब ये नहीं किसी की भी डेथ हुई, कोई कंपनी का सीईओ डेथ होगी तो आपने कहना है उसको भी पढ़ना है, नहीं। कोई नेशनल लेवल पे कोई बहुत ही बड़े एथलीट थे या बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। देन आता है गाइस डिफेंस एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफेंस एक्सरसाइजेस। तो डिफेंस एक्सरसाइजेस में अगेन देयर आर 3 स्पेसिफिक थिंग्स, 3 स्पेसिफिक डायमेंशंस दैट यू हैव टू कवर। इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इंदिरा। तो इंदिरा एक बहुत ही कॉमन नेवल एक्सरसाइज है, बहुत ही कॉमन मिलिट्री एक्सरसाइज है जो हर साल होती है। तो आपको मुझे पहले तो यही पता होना चाहिए कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है। तो इंदिरा इज बाय इंडिया एंड रशिया, तो कंट्रीज इन्वॉल्व ये पता होना चाहिए। देन कहाँ पे ये एक्सरसाइज हुई है, तो प्लेस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज कोविड टाइम पे तो जनरली कोई प्लेसेस पे क्वेश्चन नहीं आया बिकॉज दे आर जनरली वर्चुअल मोड में हो रही थी। बट नाउ एज द थिंग्स आर गेटिंग बेटर, सो देयर आर स्पेसिफिक थिंग एट स्पेसिफिक प्लेस दिस एक्सरसाइज आर टेकिंग प्लेस, सो यू शुड रिमेंबर द प्लेस ऑफ दैट स्पेसिफिक डिफेंस एक्सरसाइज। और अगर उस एक्सरसाइज की कोई स्पेसिफिक थीम है, that is again important. Now here I am saying you the themes are really really important because generally मिलिट्री एक्सरसाइज किसी स्पेसिफिक थीम पे नहीं होती, बट अगर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज या कोई डिफेंस एक्सरसाइज किसी थीम पे बेस पे हो रही है
तो बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस हो जाते हैं कि आपको उस थीम पे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस एक्सरसाइज की थीम क्या थी। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट डायमेंशन दैट यू हैव टू कवर इन डिफेंस एक्सरसाइजेस। अब अगला टॉपिक की बात करूं तो वो आते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स में भी सिंपल चीज है, विनर ऑफ द अवार्ड, किसने वो अवार्ड जीता है, देन हु इज प्रेजेंटिंग दैट स्पेसिफिक अवार्ड, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है, तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंडिया का सबसे टॉप स्पोर्ट्स अवार्ड है, तो दैट इज विनर ऑफ दैट अवार्ड, यू शुड रिमेंबर। नाउ प्रेजेंटेड बाय, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रेजेंटिंग दैट थिंग, तो दैट यू शुड रिमेंबर कि कौन उसको अवार्ड को प्रेजेंट कर रहा है। नाउ दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, द पर्पस ऑफ द अवार्ड। सो जे जनरली हर अवार्ड में आपको नहीं पढ़ना, बट समटाइम्स क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक अवार्ड्स आपको किसी स्पेसिफिक इन्वेंशन के लिए या किसी स्पेसिफिक थिंग के लिए, अगर आपने कोई बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लॉन्च किया हुआ है या आपके इनिशिएटिव को हाईलाइट करने के लिए, आपकी इन्वेंशन को हाईलाइट करने के लिए एक स्पेसिफिक अवार्ड आपको दिया जाता है, तो दैट the purpose of getting you, the purpose for which you have won the award is again important for us. So ये चीज भी बहुत ही बड़ा डायमेंशन है जो आपको पता होनी चाहिए। देन आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस इन न्यूज। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस इन न्यूज में न्यू इनिशिएटिव्स दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय सम बैंक्स। तो न्यू इनिशिएटिव्स में फॉर एग्जांपल नेशनल लेवल में अगर मैं बात करूं बैंकिंग एंड फाइनेंस की, फॉर एग्जांपल आप लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई कार्डलेस क्रेडिट कार्ड, सॉरी कार्डलेस क्रेडिट नहीं, कैशलेस क्रेडिट कार्ड, फॉर रियली सॉरी स्लिप ऑफ टंग हो गया। तो अगर कोई कैशलेस क्रेडिट कार्ड मिला है, कैशलेस क्रेडिट कार्ड का मतलब कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स है जहां पे आपको बिल्कुल ही कैश नहीं देना, इवन आपको कोई क्रेडिट कार्ड की जो आपको मंथली फीस या एनुअल फीस देनी वो भी नहीं आपको देनी। दिस काइंड ऑफ कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी कंपनी किसी बैंक ने लॉन्च कर दिया, तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। और फॉर एग्जांपल कोई बैंक ने पेमेंट सिस्टम ही नई चीज लॉन्च कर दी है, ठीक है जी, जो फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉन्च ही है, तो यहां पे एक चीज आपने याद रखनी है हर न्यूज में, फर्स्ट इन न्यूज, अगर कोई भी इनिशिएटिव पहली बार हो रहा है तो गाइस ट्रस्ट मी देयर इज 90 to 95% पॉसिबिलिटी दैट अ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दैट स्पेसिफिक न्यूज। तो कोई भी चीज अगर पहली बार हो रही है तो दैट तो यू हैव टू गो इन डिटेल, तो ये तो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, बिकॉज द क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड ऑन दैट स्पेसिफिक न्यूज। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन विच द डायमेंशन दैट आई हैव डिस्कस विद यू, ये किस तरह, यानी कि जो भी सेशन में आपके साथ करंट अफेयर्स में लूंगा वो बेसिकली इसी डायमेंशन पे ही होंगे। अगर आप सेल्फ प्रेपरेशन भी कर रहे हो देन ऑल्सो यू कुड गेट दैट थिंग कि आपको इस डायमेंशन को पकड़ना है व्हेनेवर यू आर गोइंग थ्रू द करंट अफेयर्स। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द नेक्स्ट टॉपिक्स आर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करूं तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी जो है वो न्यूज में वो आपको पता होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी किसने डेवलप किया और क्या की फीचर है, तो यही स्पेसिफिक देखो कॉमन ही चीजें डायमेंशंस हैं, फीचर्स आपको पता होना चाहिए किसने क्या डेवलप किया और कौन सी टेक्नोलॉजी कौन सा नया इनिशिएटिव है, तो वो आपको पता होना चाहिए। डेज इन न्यूज में सबसे पहले तो आपको डेट ही पता होना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जाम्पल अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर, if they ask you a very simple question on International Yoga Day, the thing is that you should remember is the date of that specific International Yoga Day मनाया कब जाता है। जनरली क्वेश्चन ही डेज पे ऐसे आते हैं किस डेट को वो चीज मनाई जाती है, तो वी नो इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, 21st of जून। देन फॉर द डेज द थीम्स आर रियली इंपॉर्टेंट, डेज अगर कोई भी न्यूज में है तो उसके लिए थीम आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल योगा डे की थीम आपको पूछी जा सकती है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की थीम आपको पूछी जा सकती है, तो थीम्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है जी। विद दैट अब बात करते हैं नाउ विद कमिंग टू द एंड ऑफ द सेशन, सो वी हैव लॉन्च्ड द टू मास्टर कोर्सेज फॉर यू, वन इज बाय द गोल्ड पैकेज एंड देन अदर वन इज सिल्वर पैकेज। तो डिटेल ऑफ बोथ दिस मास्टर कोर्सेज हैज बीन डिस्कस्ड विद बाय यू विद द निशांत सर ने आपके साथ ये चीजें डिस्कस की हुई हैं। अगर मैं बात करूं तो कोर्स में आपको हाँ जी 6 to 8 मंथ्स बिफोर द एग्जामिनेशन जो भी करंट अफेयर जो भी करंट हैपनिंग्स हो रही है, जो भी डायमेंशंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, टॉपिक्स डायमेंशंस, वो सब चीज आपको कवर मिलेंगी इन अवर courses, ठीक है। नाउ फॉर दैट पर्पस गाइस वी आर ऑफरिंग यू 15% ऑफ, यू कुड यूज द कोड early15 टू गेट दिस डिस्काउंट। Now guys, this brings us to the end of the session. I hope जितनी भी dimensions और topics के साथ जो जो dimensions मैंने आपके साथ discuss किए हैं, you have liked, अब आप उस dimensions पे work भी करोगे for the betterment of this thing. I will be also taking the current affairs session with you, ठीक है जी, based on these topics, ठीक है जी। Then also if you have any kind of query, you could drop us an email. Our email ID is hello@edutab.co.in. You could even place us a call. Our mobile number is 81462 07241. I hope guys the lecture is fruitful for you. So keep learning. Bye bye.